यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद आप सबों से इस तरह मुलाकात का मौका मिला है। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से एक स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के ज़रिए एक लिस्ट छपता है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, IB, RNAW, UNO, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में ज़िक्र हुआ है गुपकार रोड पे, उसकी लीस अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिटन फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा, अब आई डोंट नो वेदर दिस इज़ एन इशू दैट विल रेजोनेट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कहना कि ना ये पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है या जम्मू कश्मीर के जब कभी इलेक्शन होंगे उसके साथ जुड़ा हुआ, मैं कह नहीं सकता हूँ। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनका मकसद ये था कि लोगों को राहत पहुँचाएं, लोगों को एक मतलब मुसीबत से निकालें, तो ये तरीका नहीं है। लोग आज और ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और ज़्यादा मुश्किलात में हैं, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है ये रुके। स्पेसिफिक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है। एक इम्बैलेंस सा तो ज़रूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो हैं सही नहीं हैं। एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। उमर साहब, जिस तरह आपने खुद अखाता किया कि जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ इलीगल, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के होने के नाते क्या आपने ये मसला LG के साथ, अगर LG से कुछ बात नहीं पड़ा नहीं ना, LG से हमने पार्टी मेल करके PMO के ऑफिस से भी नहीं ना, हमने कोई फ़ायदा ही नहीं। हमने जब इससे पहले कभी LG से कोई बात करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं। ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जिनमें कि माइनॉरिटी टारगेटिंग, उस पर भी जब फ़ारूक साहब ने LG साहब से गुजारिश की कि मीटिंग बुलाएं और उस पर बात करें, कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया।
तो जब एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तीसरी बार खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं ना। तो हमने सोचा कि सीधा हम प्रेस के ज़रिए ही ये बात वहाँ पर ले जाएं। इससे पहले हमने इंतज़ार किया था कि शायद पार्लियामेंट में अगर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात जो हैं पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे। इसलिए मैंने 2-4 दिन इंतज़ार किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले, लेकिन पार्लियामेंट में भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब कब तक हम पार्लियामेंट का इंतज़ार करेंगे और कब हमारे मेंबर को वहाँ मौका मिलेगा और कब वहाँ पे सुनवाई होगी? तो वो प्रोसेस तो चलेगा, वो चैनल भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ऐसा इशू है, इसको जितनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर